हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनुष करोरा एजुकेशन। और हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी का। आज हमें इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था, एक बार हम उस पर नजर डाल लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, और हमने देखा था नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, मैंने आपको टोटल 5 प्रॉपर्टीज से ज्यादा ही बताई थी, है ना, कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे। और एक जो प्रॉपर्टी है जो आपकी आज हम लोगों को डिस्कस करनी है और उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पर आपको जानना है वो ये जानना है कि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, क्या जानना है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है वो रखना है ग्रेफाइट। क्या याद रखना है आपको? ग्रेफाइट। वो एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी कैसा है? एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ यहाँ पर, कि अब कंडक्टिविटी क्यों होती है, मतलब कोई भी मेटल क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, तो इसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रीजन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो देखिए मैटर में होते ही है, मतलब जो भी मैटर है वो बना होगा एटम से, और आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन हम पूरी बातें कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? यहाँ पर फ्री होने चाहिए। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। तो वो होते हैं मेटल्स के पास, और नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल के पास। लेकिन ग्रेफाइट में ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज भी समझ आई होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपनी एनसीईआरटी पे। क्या लिखा है यहाँ पर, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। हमने सर देख लिया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आया ये सवाल, डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? आंसर है यस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? यस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। है ना, हम डेली लाइफ में कितना सारा इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीजों का जहाँ पे हमें मेटल कंडक्ट करता हुआ दिखता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये देखिए, जैसे यहाँ पे बोला गया है आप एक एक्टिविटी करिए। ठीक है, इस एक्टिविटी का जो बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम ये एक्टिविटी, ठीक है, वो है कि हम लोग क्या कर सके, कंडक्टिविटी को समझ सकें। तो क्या बोला है? सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस तरीके से ये है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पर क्या किया गया है? एक बैटरी लगाई गई है ना, एक बैटरी लगाई गई है। मैं एक मिनट पेन ले लूँ यहाँ से, हाँ मिल गया। ये यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, यहाँ बल्ब लगाया गया, और यहाँ पे क्या लगाई गई है? वायर। ठीक है, और जैसे ही आप इन वायर को जोड़ोगे वैसे ही क्या होने वाला है? ये बल्ब जलने वाला है। ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। यही ये शो करता है कि जो मेटल है, भाई वायर किसकी बनी होगी? मेटल की ही तो बनी होगी ना, है ना। तो वो क्या हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, है ना। मेटल यहाँ पे क्या करवाता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। चलो, ये सब हो गया। यू मे हैव ऑल्सो सीन द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स, है ना, मतलब आपने उन वायर्स को भी देखा होगा जो हमारे घरों में क्या करती है, लगी होती है भाई, बिजली को ले जाने के लिए, है ना। और उनके आसपास हमें क्या दिखती है? कोटिंग दिखती है। ठीक है, वो किसकी होती है? पीवीसी की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी की। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, जब आप क्लास 12th में पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्लास 11th में तो आपको खैर विनाइल क्लोराइड का मतलब मालूम चल जाएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है बेसिकली विनाइल क्लोराइड का, है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं
ये कोटिंग बनाने के लिए, ठीक है ना, जो हमारी वो होती है बेसिकली वायर होती है उसकी कोटिंग, और इसको पाइप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, चलो तो आगे चलते हैं वापस हम अपनी जगह पर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रबर की भी कोटिंग आपको देखने मिल सकती है, वायर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सब्सटेंस, क्योंकि अगर हम मान लो ऐसे ही नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर है उसको छू लेंगे, इस पे हमने कोई भी कोटिंग नहीं लगाई, ये हमने कोई भी इस पे कोटिंग नहीं लगाई है, तो क्या होगा, जैसे ही आप छुओगे आपको क्या लगने वाला है, बहुत जोर का करंट लगने वाला है ना। तो उससे बचने के लिए हम इसे पूरी तरीके से क्या करते हैं, ये हमारी रबर का या फिर पीवीसी का कोट लगा देते हैं, ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल जनरलाइज सी बात है। और इसके अंदर जनरली जो हम मेटल वायर लेते हैं वो किसकी लेते हैं, कॉपर की लेते हैं, ठीक है, कॉपर की लेते हैं, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक द हार्ड सरफेस, तो आंसर है उनमें से आवाज आती है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक द हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, आंसर है यस, मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग, ठीक है। द मेटल्स दैट कैन the metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous, इन्हीं metals को हम लोग क्या बोलते हैं, sonorous बोलते हैं, ठीक है। कैन यू बी से नाउ व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ताकि टन 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 घंटी की आवाज आ सके, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन यहाँ पर नॉन मेटल्स, ठीक है। हाँ, और घंटी से याद आया कि आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, है ना, जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, तो आप वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको एक घंटी भी दिख रही होगी, ठीक है, उसे भी आप ऑन कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं, जानते हो ना इसका तो पूरा खेल गया है, बस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा यार, हमें ग्रो करने में मदद मिलेगी, हम और आगे बढ़ेंगे ठीक है, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी चीज जो एजुकेशनल हो, नॉन एजुकेशनल हो, या कुछ और हो जिस पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आपके कमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं यार हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, और काफी हिम्मत भी देते हैं हमको कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काफी लोगों तक पहुंच रहा है, और देख रहे हैं उसको सीरियसली लिया जा रहा है, ठीक है। दैट्स इट, बस, है ना। चलो आगे क्या है, नॉन मेटल्स। इन द प्रीवियस क्लास, इस पर आ जाते हैं, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स, है ना, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल कंपैरिजन करेंगे अपन मेटल्स की, तो ज्यादा क्या मिलेंगे हमें, नॉन मेटल्स मिलेंगे, कम मिलेंगे नॉन मेटल्स। इसके कुछ एग्जांपल क्या है, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, है ना, नॉन मेटल्स के। The non-metals are either solid or gaseous except bromine which is liquid, और ये भी मैंने कल आपको एक एक्सेप्शन लिखने को बोला था, और ये आपकी बुक में मिलेगा, ये भी बोला था, याद है आपको, है ना। तो देखिए जरा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पर क्या है, लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा है, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड, हाईलाइट दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ओके, चलिए क्या लिखा है, कैन नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू नॉन मेटल, तो आंसर है पूरी तरीके से तो सिमिलर होने वाली नहीं है, ठीक है। क्या क्या बोला, आप कार्बन का या ग्रेफाइट का, कार्बन भी ला सकते हैं और ग्रेफाइट भी ला सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले आइए आप, ठीक है, सल्फर ले आइए और आयोडीन ले आइए, ठीक है, और कुछ कुछ एक्टिविटीज करिए। तो चलिए पहली एक्टिविटी करते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे, ऑल मेटल्स, आ जाते हैं अपन लोग यहाँ पर, यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे, तो जैसे ना मैं यहाँ पर आ जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, हाँ जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आपका जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है आपका ग्रेफाइट या फिर कोल, तो बेसिकली ये है कार्बन, यही तो है, और क्या है, कार्बन है, और इसका सिंबल होता है सी, ठीक है ना। इसका टाइप ऑफ सरफेस कैसा मिलेगा आपको, स्मूथ मिलेगा, हार्डनेस कैसी मिलेगी इसकी, लो मिलेगी, है ना, मेलिएबिलिटी आपको कैसी मिलेगी इसकी लेस मेलिएबल होंगे, है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जो टेबल है आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है ना, डिफरेंशिएट करना है मेटल और नॉन मेटल को, ठीक है। तो आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से,
ठीक है ना। जैसे कैसे देख लेते हैं एक बार कैसे। यहाँ पर, अच्छा हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, सॉरी, हम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दो टेबल बनाएंगे, एक्चुअली तीन बनाते हैं चलो। ये है आपका टेबल, ठीक है। इसमें यहाँ पे आएंगे क्या, नाम ही तो बस लिखने हैं, है ना। और यहाँ पे आएंगे आपकी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या आने वाली है, प्रॉपर्टीज आने वाली है, पी आर ओ पी आर, राइट, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस टेबल को पूरी तरीके से बना नहीं रहा हूँ, मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, मेटल की तो पूरी प्रॉपर्टी समझ चुके हो, जान चुके हो, देख चुके हो, है ना। तो उन सबको क्या करना है, मेटल का अपोजिट लिख देना है नॉन मेटल को। जैसे अगर आप मेटल में लिख रहे हो कि मेटल हार्ड होते हैं, तो नॉन मेटल में लिख दो मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं भाई, हार्ड नहीं होते हैं, सख्त नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं आपके ब्रिटिल। ठीक है, या फिर आपके कैसे हो सकते हैं, वो सॉफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन हर जगह आपको मिल जाएंगे। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, है ना, बट उसमें एक एक्सेप्शन होता है मेटल्स का, मर्क्यूरी, है ना। और आपको वैसे ही एक एक्सेप्शन ब्रोमीन नाम का मिल रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, आपके नॉन मेटल्स में। तो ये सारी बातें आप जानते हो भाई, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, है ना, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब आप मेटल की शीट भी बना सकते हो, उसे वायर के फॉर्म में भी ढाल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको आप हीट कंडक्ट कराने के लिए भी यूज कर सकते हो, नॉन मेटल को ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंस लिखना है, किसका, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है ना। चलो मैं इसको एक मिनट मिटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द एनसीईआरटी। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। देखो जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, इन बेसिस पर यहाँ पे देखो एग्जांपल यहाँ पे लिखे भी हुए हैं यहाँ पे। और ये भी हमको जानने को मिलेगा कि सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग मेटल्स को कंडक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिजिकल का स्टेट मतलब क्या है कि आप उसे मेलिएबल कर सको, डक्टाइल कर सको, डक्टाइल हो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, उसमें सोनोरिटी मतलब कि सोनोरस है या नहीं, सिर्फ इन्हीं आधार पर इनका फैसला नहीं होता, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का कुछ ना कुछ क्या होता है, एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है ना। लेकिन हम लोग जनरली इन्हीं के बेस पर कर देते हैं, आपके पेपर में भी इन्हीं के बेस पर लिखने को, आपके पेपर में भी इन्हीं के बेस पर लिखने को आएगा, तो आप भी ऐसा कर दीजिएगा। और जहां एक्सेप्शन पूछा जाए तो आप तैयार हैं ही। ओके, मैंने आपको सारी हर एक चीज बता चुकी है। ठीक है, लेक्चर से काफी कुछ आ सकता है आपके पेपर में, तो हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या लिखा है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जैक्ट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बात हो चुकी है हमारी, मेटल की जनरली है, हाँ, हाई पॉइंट होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मर्क्यूरी का ऐसा नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो गैलियम है और सीजियम है उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। गैलियम तो पता है आपको कैसा होता है, गैलियम ऐसा होता है कि आप उसे अगर अपनी पाम में रखेंगे, अपनी हथेली पे, तो वो आपके हैंड की ही हीट से, हैंड हीट से ही क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो हैंड हीट से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हैंड की हीट से ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सीजियम भी ऐसे ही है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, दीज टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। ठीक है, सीजियम के बारे में
एक बात और है, बता दूं? चल छोड़ो, नहीं बता रहा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो बताऊंगा तो मुझे 15 मिनट और चाहिए आपके। ठीक है, एक इफेक्ट को समझाने के लिए। तो अप्रोक्स 15 मिनट ज्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ टाइम चाहिए। तो अभी तो सिर्फ आप जो आपके कोर्स का है सिर्फ उतना ही देख लो। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि आपको सीजियम के बारे में वो इंटरेस्टिंग चीज जाननी है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि वो 15 मिनट की ना हो, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा छोटी हो, क्रिस्प हो, जिसमें आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप चाहो तो। फिर क्या है यहाँ, पहले ना मैं क्या करता था, चलो एक बात कर ही लेता हूँ। उससे पहले ना मैं क्या करता था, मैं बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ाता था बच्चों को। ठीक है, और ज्यादा पढ़ाना क्या होता है, बुरा होता है, ऐसा बच्चों को लगता है कि सर तो बहुत ज्यादा ज्यादा बताते हैं। तो यार देखो, ऐसा है कि मेरे हिसाब से कि जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो, अगर उस क्लास में वो चीज आ गई है, और अगर तुम्हें एक क्लास आगे की या थोड़ा आगे का बताया जा रहा है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है, तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियली है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियली है कि आज नहीं तो कल उसे पढ़ना ही है। आज पढ़ लोगे, अभी आगे भी सुन लोगे, है ना, अपनी आगे वाली क्लास में जाकर, तो बेनिफिट ही होगा। अच्छा ही, ज्यादा ही सीखोगे तुम कुछ। ठीक है, चलो, और कम से अच्छा तो क्या होता है, ज्यादा ही होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उतना ही दिया जाए जितना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर आप चाहो एक्स्ट्रा, तो आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, पर उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके, है ना। और दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे एक पेज भी मिलेगा आपको। क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, इंस्टाग्राम पर एक पेज भी मिलेगा आपको जिसका नाम है तनुष करोरा एजुकेशन। जिस चैनल जैसा जैसा आपका यूट्यूब चैनल है ना, वैसे ही क्या है, इंस्टाग्राम पे पेज है तनुष करोरा एजुकेशन। तो आप वहां पर आ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई वीडियो की डिमांड है या कोई डाउट है तो मैं उसे जरूर से क्या करूंगा, यहाँ पर लूंगा और उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इंटरेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट करोगे अच्छा रहेगा यार, है ना, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे आप। चलो, अब क्या है, यहाँ पे कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो कैसा होता है, लश्चरस होता है। आयोडीन जो है ना, वो कैसा होता है, नॉन मेटल होता है, बट वो लश्चरस होता है। और आयोडीन, अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, आयोडीन कहाँ यूज होता है, आयोडीन पता है, खाते हैं हम रोज आयोडीन, कहाँ पर, सॉल्ट में। देखा अनिल कपूर का एड, और भी किसी का देखा होगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट बेचते हैं वो टीवी पर आकर, है ना। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है बेसिकली, उसमें क्या है, सॉल्ट हम नॉर्मली नहीं कंज्यूम करते, उसमें हम आयोडीन भी ऐड कर देते हैं ताकि वो हमें वहीं से मिल जाए। ठीक है, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है आयोडीन की, वो यहाँ से भी क्या हो जाए, काफी हद तक पूरी हो जाए। ठीक है, आयोडीन हमें किसमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, कौन बनाती है, थायराइड ग्लैंड बनाती है। देखो, ये थायराइड यहाँ पर ना, बेसिकली थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये थायराइड ऐसे सामने प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और उसके जस्ट पीछे ये थायराइड है, उसके पीछे पैराथायराइड है। ठीक है, वो भी कुछ कुछ हार्मोन होना चाहिए। तुम बोलोगे सर कोर्स के बाहर का बता रहे हो क्या, ज्यादा बता रहे हो क्या, नहीं। जब तुम, ये तुम्हारे कोर्स का ही, सब कुछ तुम्हारे कोर्स का ही है, जब तुम आगे जाकर चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे, है ना, लाइफ प्रोसेस, उसके बाद तुम चैप्टर नंबर 7 भी तो पढ़ोगे। तो वहीं पर तुम्हें केमिकल कंट्रोल एंड, मैंने 6 ही लिख दिया फिर। तो चैप्टर नंबर 7 में तुम्हें नर्वस सिस्टम के बारे में जानने मिलेगा और हॉर्मोन्स के जानने मिलेगा, हॉर्मोन्स के बारे में जानने मिलेगा। वहां पे तुम ये पढ़ने वाले हो, तो मैं तुम्हें पहले ही तैयार कर रहा हूँ ना, सारी चीजें बताता जा रहा हूँ। चलो, तो बोल रहा हूँ ना, मैं ज्यादा भी बताऊंगा तो वो तुम्हारे कोर्स का ही होगा, वो ज्यादा नहीं होगा, लगेगा ऐसा कि ज्यादा है, बट वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, अब देखो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट फॉर्म्स में। जो हर एक फॉर्म है उसका वो क्या कहलाता है, एक एलोट्रॉप कहलाता है। डायमंड एक एलोट्रॉप है। कार्बन जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जिसके बारे में हम जानते हैं, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है ना। ग्रेफाइट जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो यहाँ से ये सारी चीजें जो है
ये एक्सेप्शंस में आ गई कि नहीं आ गई, है ना, कि सबसे हमने बोला मेटल हार्ड होते हैं, बट डायमंड बोलता है मैं नॉन मेटल हूँ बट मैं सबसे हार्ड हूँ, है ना। वैसे ही जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट ग्रेफाइट बोलता है मैं तो करूंगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, समझ रहे हो बात को, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अब एक टर्म आई, एल्कलाई मेटल, लिथियम सोडियम पोटेशियम और सॉफ्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें एल्कली मेटल के बारे में ये कैसे बता रहे हैं, बेसिकली क्या होता है, देखो होता क्या है, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो पीरियोडिक टेबल, क्या बोलते हो, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ना, पीरियोडिक टेबल कुछ बच्चों ने तो अपने घर पे भी लगा के रखा होगा, उन्हें पता होगा। पीरियोडिक टेबल जो होता है बेसिकली, तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और उसमें ना ऐसे ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, ऐसे ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ऐसे, ये, और ये बीच में भी हो गया, और ऐसे फिर ये नीचे रहता है। तो इसके ना अलग अलग ब्लॉक्स हैं, कि एक ब्लॉक है जिसको अपन बोलते हैं एस ब्लॉक, इन दोनों बिल्डिंग्स को मिला के एस ब्लॉक, इसे बोलते हैं पी। यहाँ पे आ गया पी, नहीं सॉरी, पी होगा हमारा ये वाला, ये होगा डी, और ये होगा एफ। समझ गए बात को, एस पी डी एफ ब्लॉक। तो उसमें ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है एस ब्लॉक का, इसको बोला जाता है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोला जाता है यहाँ पर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। जब मैं पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाऊंगा ना, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का, केमिस्ट्री का, तो आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी समझ में आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, वो भी आएगा जैसे जैसे खत्म हो जाएगा। और मैं इस तरफ देखते हुए दिखाई पड़ता हूँ, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे मैं दिखता हूँ, तो मैं आउटपुट को देखने के लिए थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, जैसे अभी मैंने फिर से देख लिया, सो ओके यार, ठीक है चलता है। चलो देखो, समझ रहा हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाई मेटल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक और पते की बात, कि जो एल्कलाई क्यों बोलते हैं इन्हें, व्हाई वी कॉल देम एल्कली, बिकॉज वर्ड एल्कली मीन्स बेसिक, वर्ड एल्कली मीन्स बेसिक, क्या बोलेंगे, वर्ड एल्कली मीन्स बेसिक, ठीक है। जैसे मान लो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उन्हीं की बात करो, जैसे ये है सोडियम, ठीक है, ये है पोटेशियम, ये है रुबीडियम, ये है सीजियम, ये है फ्रांसियम, ठीक है। सॉरी, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ठीक है। और लिथियम आएगा, है ना, लिथियम भी आएगा यहाँ पे सबसे आगे। तो ये सब क्या होते हैं ना, इसके इस ग्रुप के जो है वो क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। और ये कैसे होते हैं, बेसिक, और बेसिकली जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, जैसे मान लो एल रिएक्ट करा वाटर के साथ में, ऐसे ही जो सोडियम है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करा, तो ये बनाएगा LiOH, जो कि क्या होगी, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही मान लो NaOH बन गया, ये क्या होगा, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्या होगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो इनके बारे में क्या खास बात है, कि ये जो हैं ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप नाइफ से काट सकते हो, और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत लो होती है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर मिले कि नहीं मिले, कितने सारे एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसीलिए अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मैंने टाइम देखा अभी, क्या देखेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, और ख्याल रखो अपने और अपनों का, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, एक जज्बा बना के रखो अपने अंदर कि तुम्हें कुछ अच्छा ही करना है अपनी लाइफ में। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जाते जाते, कि किसी चीज का वेट मत करो,
वेट मत करो, जो है तुम्हारे पास में उसी को बेस्ट करने की कोशिश करो। कोई नई चीज मिल जाती है, ठीक है, तो उसमें और अच्छा करने की कोशिश करना। ओके, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोलना चाहिए मुझे कि काम मत ढूंढो, काम मत ढूंढो, पैशन मत ढूंढो, मत ढूंढो, सच बोल रहा हूँ, मत ढूंढो। ठीक है, जो तुम्हारे सामने है पहले उसको अच्छे से कर लो, फिर ढूंढना। ठीक है, अभी तुम्हारे सामने क्या है, 10th है, तुम्हारे सामने क्या है, बोर्ड्स है, तुम्हारे सामने क्या है, आने वाली 11th है ना। या हो सकता है आप 10th क्लास में ना हो, फिर भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके सामने जो भी है, पढ़ाई है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, आप उस काम को पूरी पूरी शिद्दत से करिए। पूरी पूरी शिद्दत से क्या करिए, वेट मत करिए कि कोई जादू की चीज होगी, ऐसा होगा कि कुछ अजब ही हो जाएगा, एकदम से कोई नया काम आ जाएगा आपके सामने। ऐसा होना काफी मुश्किल है, हो सकता है आपके साथ हो जाए, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि वेट मत करो यार, मेहनत करो, जो भी सामने है उसको लेकर कोई नई चीज आएगी, उसको भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। इसी नोट पे हम करते हैं आज की क्लास को समाप्त, हंसते हुए। बाय बाय, टेक केयर।